बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गोबर हम उतारते हैं, साफ़ गोबर जिसमें मिट्टी की मिकदार कम से कम हो या पक्की जगह का हो। हम 10 से 15 दिन 25 दिन उसको बाहर रखेंगे गोबर को। उसके बाद जब वो ड्राई हो जाएगा, अगर गीला गोबर होगा जिसमें हमने नुकसान भी किया, वो पानी को खारिज नहीं करता, वो अपने अंदर कीचड़ हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लिपाई का कीचड़ करते हैं ना, ऐसा हो जाता है। वो नहीं चाहिए, गोबर ऐसा चाहिए जो पानी को ड्रेन कर दे। तो ड्रेन करेगा 10 से 15 दिन के बाद, यानी 10 से 15 दिन कोई मॉइस्चर हमने नमी नहीं देनी, उसको नहीं देनी है, उसको छोड़ देना है, ऐसे छोड़ देना है। खोल के फैलाकर बस 1 फुट ऊंची जो है उसको तय बना के, ठीक है। उसकी आप जितना भी बड़ा गोबर है, लंबाई कितनी हाइट ले जाएं, ठीक है। हाई मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी भी कर लें, उसकी जो ऊंचाई है ना, हाँ। वो कोशिश करें 1 फुट रहे। और बीच में अगर आपके पास मेन पार है, आप एक दफ़ा उसको उथल दें, नीचे के ऊपर को कर दें तो अच्छा हो जाएगा। इस तरह से शावर करते रहना है कि पानी नीचे से निकल आए, ताकि गोबर ठंडा हो जाए और इसमें मीथेन गैस ना बने दोबारा, और गोबर में विगलर अच्छी तरीके से अपनी वर्किंग करते रहें। उसके बाद कम से कम 10 दिन उस पर हम पानी इतना डालते हैं कि गोबर से नीचे पानी निकल जाए। पानी निकलता है, आप ऊपर छोड़ देंगे, उसमें से हल्का सा पानी हो जाएगा। बेसिकली उसके अंदर से मीथेन गैस निकल रही है। ठीक है, ठीक है। अगर मीथेन गैस होगी, विगलर जो है गोबर में जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा। उसकी हीट की वजह से, उसकी हीट की वजह से गोबर हीट कर जाएगा। ये बेड की ज़मीन बनाते हुए सरफेस, ये जो सेंटर जहाँ पर ये नज़र आ रही है डोरी, ये सारा इलाका ऊपर है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे नीचे है। ये मकसद ये है कि जो हम पानी इसमें लगाएंगे, वो सारा पानी जो ज़मीन में आएगा बिल्कुल नीचे विगलर से होता हुआ इस बेड पर, वो खड़ा ना हो। वो खड़ा होगा तो बदबू करेगा। ज़्यादा लगाओ ताकि साइडों में पानी नीचे निकले। खाने में ये इजाफी पानी जितना भी बेड से ज़्यादा हो रहा है, जो ज़मीन जज़्ब नहीं कर पा रही है, साइडों में इस तरीके से पानी आ जाएगा। इसी तरीके से जो गोबर से पानी इजाफी होगा वो नीचे ठहरेगा नहीं, वो इस तरह नीचे नाली में आ जाएगा, और ये सारा पानी यहाँ से होता हुआ, ये इस नाली से होता हुआ इस ड्रम में आ जाएगा। ये हम अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ईंटों का बॉर्डर दे रहे हैं और बीच में कर्व है, प्लास्टिक का सारा, इसमें से जो खिंचाई करके सलवटें निकाल दी हैं ताकि पानी खड़ा नहीं हो। ये बीच में नाली है, इसमें पानी आ जाएगा, और ये बेड के इस तरफ भी नाली है। प्लास्टिक का बल निकालने के बाद ईंटों का बॉर्डर दे दिया है। जिस तरह जो है खाद लेकर आ रहे हैं ट्रॉली में, और इसको ये पाल में लगाया जी। और इस तरह इसको खाद को डाल दिया। लूज भी रही थोड़ी, ताकि पानी अंदर अच्छी तरह चली जाए। ये तमाम बेड विंडो मेथड के हिसाब से बने हुए, उत्तर दक्षिण, शुमालन जनूबन, ताकि हवा जो है दोनों तरफ से एक बराबर गुजरे। अगर हम इस तरफ लगा दें शुमाल मशरिक मगरिब, तो एक तरफ से हवा खुश्क करेगी इसको, एक तरफ से ज़्यादा गीला करेगी। अब ये दोनों तरफ से एक जैसी हवा लग रही है, एक जैसी ये, और ठंडे रहेंगे इसके अंदर, दोनों तरफ से हवा। ये विंडो मेथड कहलाता है। इतने फिट का भी बेड बनाए, लेंथ इशू नहीं है। ठीक है। चौड़ाई इसकी 4 फुट आप रखेंगे ना, ठीक है, तो आप दोनों तरफ से छिड़काव भी कर सकेंगे। जब आपको हार्वेस्टिंग करनी है, हार्वेस्टिंग कर सकेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा इनकी डाइट रखनी है, प्रोटीन एक्स्ट्रा देनी है, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो भी दे सकते हैं। अगर आपने चौड़ा कर दिया तो आपका हाथ नहीं जाएगा। लेंथ आप कितनी भी कर लें, एक लोगों ने सहूलत के हिसाब से अपने अपने तजर्बे में एक ये चीज़ बना दी है कि 4 फुट चौड़ाई, 25 फुट लंबाई। ठीक है। 25 से आप 30 कर लें, 50 कर लें, 100 कर लें, कोई इशू नहीं है। चौड़ाई इतनी रखें। चौड़ाई 3 दिन से यहाँ आने के बाद गोबर जो है नए थ्री से इसने अपना एक बेड बनाया है, नई तय बनाई है। ठीक है। तो हम इसमें से पानी रोज़ाना निकाल रहे हैं। ये इस तरीके से, ऐसा नहीं कि बहता है, जैसे ही निकलने लगता है बच्चा आगे जाके जो है ना शावरिंग करने लग जाता है। यानी ये गोबर ठंडा करने का प्रोसेस हो रहा है? ये गोबर ठंडा करने का प्रोसेस है। अच्छा, ये फाइनल प्रोसेस में आ गए हम लोग। आज हम इसमें विगलर ड्रॉप करेंगे। अच्छा, ये कल्चर है जी, ये हम पहले थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके देखेंगे कि हमारा विगलर जो है वो इसमें जा रहा है। इसका मतलब इसको गोबर पसंद है। अगर इसको गोबर पसंद नहीं होगा तो ये जो है बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। थोड़ा डालेंगे, जस्ट थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ठीक है।
ताकि हम सारा डालने के बाद तो कलेक्ट करना मुश्किल है ना। अगर हमारे गोबर में तैयारी नहीं है तो हम इसको डालना रोक देंगे। तो थैलियाँ 2 दिन भी रखी रहेंगी, उसमें मसला कोई नहीं। ये थोड़े थोड़े डाल दिए ताकि ये बेड का हमें पता चल जाएगा। ये भी मुख्तलिफ जगहों पे डाल रहे हैं ताकि पूरा बेड टेस्ट हो जाए। जी जी जी। और ये टेस्ट करेंगे, अगर ये नीचे चले जाएंगे तो इसका मतलब इनको पसंद है, फिर ये पूरे बेड पे कल्चर लगा दिया 5 मिनट 10 मिनट इंतजार करेंगे इनका कि बाहर तो नहीं निकल के आ रहे। अगर ये इनको पसंद नहीं आएगा वापस बाहर आ जाएंगे। अच्छा। जा रहा है, सब देखें जा रहा है ये अंदर। तो ये ऐसा तो नहीं कि धूप की वजह से नीचे जा रहा हो? नहीं, धूप की वजह नीचे जा रहा है, लेकिन जब इसको अंदर बेड के अंदर मीथेन होगी ना तो ये अपने आप को मारने के लिए बाहर निकलेगा फौरन। यानी कि ऊपर चाहे रोशनी होगी, अगर इसको बेड पसंद नहीं है तो वापसी आ जाएगा। जी, वो साइड के अंदर जाने लग जाएगा जहाँ धूप नहीं है। बेड के एक साइड में धूप नहीं है ना, वहाँ पर जाना। अच्छा, मतलब वो वहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जी, अब ये देखा आपने जितना डाला है ना, वो तरतीब से अब आपको पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ डाला था, सब चलेगा। ये आपके सामने भी जा रहा है ना। ये आपको दिखाने के लिए अमल कर रहे हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया है कि हम जो है डायरेक्ट डाल देते हैं। ये टेस्टिंग है, ये आपको दिखाने के लिए टेस्टिंग है। देखेंगे कि ये चले गए जी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे। ये एक थैले में इन्होंने कल्चर लिया हुआ था, तकरीबन कोई 15 किलो के वजन के करीब, और ये 25 फुट लंबाई का इनका बेड है, 4 बाय 25। तो ये 2 थैले लगा रहे हैं, लेकिन 25 से 30 किलो कल्चर लगा रहे हैं। चौड़ाई 4 फुट के अंदर 1 फुट के बेड में 1 किलो कल्चर आप डालेंगे, जिसके अंदर 1000 से 1500 वर्म होने चाहिए। असीना फटीडा। चौड़ाई 4 फुट है। अच्छा, मैं समझ गया। और इसकी लंबाई 1 मैं समझ गया। मैं चौड़ाई 4 फुट है, वो कांस्टेंट है। अब आपका फर्ज का ये 25 फुट है, तो ये 25 किलो इसमें वर्म 25 अब कल्चर लगेगा। तो क्या आप कल्चर तोल के डालते हैं या अंदाजा हो जाता है? आप हमारा तो अपना हम अंदाजा कर लेते हैं, लेकिन तोल के डालते हैं जी। तो ये सेंटर में लगाएंगे या दोनों साइड पर लगाएंगे? दोनों साइड पे लगाएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ लगाएंगे। नीचे ये खुद ही आ जाएंगे, नीचे खुद ही चल जाएंगे। जहाँ जहाँ इनको गोबर पसंद होगा, माहौल पसंद होगा, वहाँ ये मूव करेंगे जी। ये देखिए, ये बेड ऊंचा नजर आ रहा है अब्बास भाई? जी जी, ठीक है। वो बेड देखिए नीचे दब गए हैं, यानी वो प्रोसेस कर दिया उन्होंने। वो प्रोसेस हो रहे हैं ना। हाँ हाँ, वो बैठते जा रहे हैं, वजन कम होता जा रहा है। हाँ जी, हजम भी कम होता जा रहा है। ये कवर करने का प्रोसेस, तो इसे ढक सकते हैं किसी भी चीज़ से, या ये केले के पत्ते हैं, और वहाँ इन्होंने शायद वो देखें ये गन्ने की ट्रैश से भी लो कास्ट के हिसाब से हमने केले के पत्ते इस्तेमाल किए हैं। सबसे अच्छा जो है सारी की पलार है, वो पतली होती है, उससे पानी अंदर अच्छा ड्रेन होता है। केले के पत्ते में कहीं कहीं पानी रुकता है। उसके बाद जो है गन्ने का पत्ता है, और उसके बाद जो है जनाब केले का है। सही। और अगर आप कवर्ड कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी फिनिश चाहिए वर्मी कंपोस्ट की, तो आप इसको जूट की बोरियों से ढकें। वो उसमें मॉइस्चर भी रहेगा? नहीं जनाब, मॉइस्चर जल्दी खुश्क हो जाएगा। ओपन एरिया में अगर ढका हुआ है ना तो मॉइस्चर रहेगा, वरना जल्दी खुश्क होती है जूट की बोरी। लेकिन ये कि वो फिनिशिंग अच्छी करती है, 1-2 दफ़ा के बाद वो ख़त्म हो जाती है। वो भी जो है रिसाइकल मटेरियल है ना, कुदरती कंपोज हो जाती है। कीड़ा उसको भी, ये जो रेड विगलर है जी उसको भी खा लेता है। अच्छा, तो इन पत्तों को तो नहीं छेड़ता ये पत्ते हैं या नहीं, पराली है या? इसमें जी जो गलेगा ना, हाँ। उसको तो उसकी खुराक के खाएगा और वो ऑर्गेनिक कार्बन बन जाएगा, बहुत अच्छी वो खाद बनेगी। लेकिन इतना दिन नहीं होता कि ये पत्ता गले और वो खाए, इतना टाइम नहीं मिलता उसको। और उसकी पसंदीदा जब खुराक रखी हुई है गोबर, तो इस चक्कर सूखे पत्ते में नहीं जाएगा वो। सही। तो ये पत्ते ये वन टाइम ही यूज़ होते हैं ज़ाहिर है, जब तक तैयार होगा 65 दिन या 2 महीने से ज़्यादा, ये तो गल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, पत्ते गलेंगे नहीं, ऊपर के ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, हाँ, पत्ता इशू नहीं है, तो मुफ्त का आइटम है। 1 टाइम करें आप, 10 टाइम करें, वो इशू नहीं है इसका। रोज़ाना मौसम के मुताबिक इस तरीके से बेड के ऊपर पानी भी देना है। अगर सर्दियां हैं तो कम पानी 1-2 दिन से, अगर गर्मियां हैं तो रोज़ाना सुबह, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो सुबह शाम इस तरीके से मिलेगा पानी लगाते रहना बेड के ऊपर, ताकि इसके नीचे बोरी पत्ते भी गीले हो जाए, अंदर मॉइस्चर भी रहे और मीथेन गैस ना बन सके। जब ये जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार है, ठीक है। अब इसके अंदर 5 दिन हम पानी बंद कर देंगे। उसके बाद ये लगाएंगे कुरेदा इसके अंदर, ठीक है। ये कुरेदा लगा के लूज हो गया सारा का सारा, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट तैयार, वर्मी कंपोस्ट लूज हो गया, सही। ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वर्म है, हाँ हाँ, ये जैसे इस पे रोशनी पड़ेगी इस दिन के अंदर, ये अंदर चले जाएंगे। ठीक है। हम आधे घंटे बाद इसकी ढेरियां बना के इसको उठा लेंगे। ये हमारी हार्वेस्टिंग है जी। अगर इसके नीचे और हार्वेस्टिंग है, इसको जैसे और हार्वेस्टिंग करनी है, वर्मी कंपोस्ट आया हुआ है, तो हमने ये उठा लिया हुआ है, उसको नए को हमने कुरेदा लगाया,
15 मिनट छोड़ा, उसको भी हमने उठा लिया जब तक के गोबर आ जाए। ये जो फेरेंगे ना, हाँ। ये जब इसको घुमाएंगे ये नरम नरम घूम रहा ठीक है, है। जैसे ही गोबर आएगा ना ये फंसेगा, हाँ तो आपके हाथ को फील हो जाएगा, आपको जो फौरन दिमाग सिग्नल दे देगा अब गोबर आ गया भाई, इसको नीचे नहीं लेके जाना। नीचे लेके जाएंगे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, इसके अंदर सिर्फ मिक्स होगा। ये हमने कल्चर बनाने के लिए ढेरियाँ लगा दी हैं, ये सेग्रीगेशन शुरू हो गई है। इस तरीके से जो ढेरियाँ बनाई थी 3 दफ़ा उठाने के बाद, ये जैसे 2 दफ़ा की उठी हुई, ये तीसरी दफ़ा, अब ये हमें प्योर कल्चर मिल गया है। मिठू दिखाना भाई कल्चर, ये देखें जी, आलिशान कल्चर है और इसमें वर्म्स हैं, हसीना फटीडा, रेड विगलर और इनके बच्चे, अंडे, ये प्योर कल्चर है जी। इस तरीके से दरख्त के साथ हल्की सी मट्टी उठा लेनी है, तकरीबन 2 इंच के करीब, ताकि खाद वर्मी कंपोज इसके अंदर आ जाए, ऊपर मट्टी आ जाए, उसको धूप ना लगे। ये आज ये दरख्त है, इसको बाद में आके अब इसको फैला के इसके ऊपर मट्टी डाल दो, जहाँ नहीं है खाद वर्मी कंपोज, जहाँ नहीं आई है ना वहाँ सही डालो। ये वर्मी कंपोज डालने के बाद दोबारा से इसको मट्टी में ढक रहे हैं, ताकि इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो ज़िंदा रहें, वरना धूप और हवा की वजह से वर्मी कंपोज खुश्क हो जाएगी और वो माइक्रोब्स जो हैं मर जाते हैं। जहाँ वर्मी कंपोज डाली है वहाँ शावरिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्क आ गया है, जो इसके अंदर वर्मी कंपोज लगाया इस दरख्त में, हालांकि इसमें सिर्फ डंडियाँ थी और अब इसमें ये खूबसूरत फूल आना शुरू हो गए। इससे पहले इस दरख्त ने ये फूल नहीं किया था, जबकि नई कलियाँ भी ये आ रही हैं। ये इसका रिंग है। ये इसका एक ऑर्गन है, एक 18 नंबर पे ऑर्गन है, एक फीमेल ऑर्गन है, एक मेल ऑर्गन है। मैंने ये ऐसे छल्ले बने हुए हैं, ठीक है। ठीक है। ये छल्ले जो है ना 14 नंबर पे इसका एक फीमेल मेल ऑर्गन है, फीमेल 18 नंबर पे। तो ये जो इसका फेस है ना, दूसरा आगे अपना फेस यहाँ कर देगा। हाँ, वो दोनों एक ही वक्त में मेल फीमेल बन जाते हैं। अच्छा, मतलब दो, जैसे ये अभी रखा हुआ ना, एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। मतलब दोनों मीटिंग करेंगे, वो भी फीमेल है, वो भी मेल है, मेल दोनों मेल भी हैं, फीमेल भी दोनों अंडे देंगे। अच्छा, लाइफ साइकिल के अंदर काफ़ी दफ़ा अंडे देता है और एक अंडे में एक ककून अंडा इसका ककून कराता है। एक ककून में 1 से 5 बच्चे निकलते हैं। 3 बच्चे मैंने निकलते हुए खुद देखे हैं। बगैर खुराक के कितना अरसा रह जाते हैं? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसी बंदे ने बेड लगाया, अब वो बेड ख़त्म हो गया, अब उसको नया गोबर नहीं मिल रहा, वो उसको उसी जो आखिर में कल्चर बचा है उसको महफूज कितना अरसा कर सकता है बगैर गोबर दिए? उस कल्चर के अंदर थोड़ा बहुत गोबर होता है, तो वो गोबर जो है वो ये खा के अपना गुजारा करते हैं। नहीं तो आपने 2-4 तगारियाँ जो है वो तो ठंडी करना मसला ही नहीं है। आपने वो थोड़ी देर पानी में डुबो के रख ली, 2 घंटे वो ठंडा हो जाएगा, उसके जो है आपने हाथ से बाउल बना के जगह जगह अंदर डाल दिए, वो ही खा लेंगे। तो आपके पास फ़ौरन अगर बेड तैयार नहीं है, आप इनको, क्योंकि जाती इन्होंने पूरा बेड थोड़ी खाना है, तो आपने इनको ज़िंदा रहने की खुराक वहाँ दे देनी है, चंद एक तगारियाँ। एवरेज तो आपने इसको 25 किलो अगर आपने कल्चर दिया है, तो ये बेड आपको पूरा आखिरी कल्चर तकरीबन आपको ये 75 किलो देगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। आपने अच्छा 75 से संभाला तो 100 कम से कम 75 से 100 किलो हमारे पास आया हुआ है। हम वो कह सकते हैं कि इतना तो ये दे सकता है, अगर आपने इसको अच्छी डाइट, इस गोबर के अलावा प्रोटीन डाइट दे दी, जिसके अंदर कुछ मिकदार बेसन की है, कुछ गुड़ की है, कुछ लस्सी की है, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से अगर आपने दे दी तो ये अपने साइकिल को बहुत तेज़ कर देता है। देखिए, हमने जब 1 से 4 की रेशो चलो निकाले, हमने 25 किलो दिया, 100 किलो ये वो चीज़ होगी जो एंड में बचेगा कल्चर, और इसमें वर्मी मतलब कंपोस्ट अलग है। वर्मी कंपोस्ट तो आपने शुरू में वो तो हमने कलेक्ट करते रहे। हाँ, फ़र्ज़ किया ये 1 टन का बेड है, मिसाल देता हूँ, जी। तो उसमें से कितना 60% निकलेगा? नहीं, 40 से 35% निकलेगा। 60% 65% जो है ये अपने वेस्ट हो सिस्टम के अंदर वेस्ट नहीं होगा, अपने इसकी खुराक बन जाएगी, और जो उसका प्रोसेस होगा गोबर खा के वर्मी कंपोस्ट देने का, उसके अंदर चला जाएगा। अभी तक तो कोई डिजीज़ नहीं आई। आप इसको अच्छी खुराक देंगे, संभालेंगे तो इंशाल्लाह नहीं भी आएगी, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। सिर्फ मेंढक का मसला हुआ था, वो हमने सॉल्व कर लिया,
और कोई ऐसा मसला नहीं है। चूटियों से हिफाजत के लिए या मेंढक से हिफाजत के लिए आपने क्या किया? मेंढक जो इसमें आगे से बेड के अंदर वो हमने निकाल के बाहर फेंक दिया, और ये साइड में जो है हमने ये लगा दिया है कपड़ा, और नीचे मट्टी लगा दी है ताकि नीचे से मेंढक आए ना। हम चूंटी इसको कुछ नहीं कहते, जो बड़ी काली चूंटी होती है ना वो इसको खाती है, नुकसान देती है इसके बच्चे को, बल्कि छोटे बच्चे को, बच्चा बहुत बाल जैसा होता है उसको ले जाती है, खा जाती है, इसका ककून खा जाती है, लेकिन आमतौर पे नहीं खाती है। तो उसकी बचत के लिए हम ये कर सकते हैं कि सराउंडिंग में हम वो चूटी वाला जो पाउडर मिलता है वो मतलब डाल दें? जी ज़रूरत होगी तो वो भी डालेंगे ताकि वो क्रॉस ना करे उसको। लेकिन जगह अगर गीली रहती है ना तो चूंटी बिला वजह गीली जगह पर आती नहीं है। में कितने वक्त बताया आपने, बेड का वक्त कितना है लगाने से निकालने तक? इसका जनाब हमारे पास 65 दिन में बेड ख़त्म हुआ। फ़ौरन यूरिया या केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह हल नहीं होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता कई पानियों तक चलता रहता है, और 100% पौधे को अपने न्यूट्रिशन जो है पास करता है, और पौधा उसको कलेक्ट करता है, कोई भी इसमें चीज़ ज़ाया नहीं होती वर्मी कंपोस्ट में। बिल्कुल निशानी ये कि ये जो है चाय की पत्ती की तरह हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको लगे हुए महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसने तकरीबन 1.5 इंच वर्मी कंपोस्ट बना दी है। वो आपने उतार चुके हैं इसमें से? नहीं जनाब अभी नहीं, हम इस 35 दिन 40 दिन पर एक पहले इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ये अलग बेड बनाने की आदत है यहाँ? नहीं मतलब नहीं, ये किससे? बेड अलग नहीं है, ये हमारे पास खाद बच गई ना, हमने स्पेयर में रख दी है। ये हमारी नर्सरियाँ हैं, ये तैयार खाद है, ये हमारी नर्सरियाँ हैं जो हमने हार्वेस्ट की है ना खाद, ठीक है। वो हमने यहाँ के नर्सरी बना दी उसकी, उसमें जितना ककून है वो हार्वेस्ट हो जाए, जो बच्चा है वो बड़ा हो जाए, ठीक है। अच्छा। और ये बेसिकली ये वर्मी कंपोस्ट है। ये तैयार वर्मी कंपोस्ट हाँ है? जी, ये तैयार वर्मी कंपोस्ट है। तो इसको भी तैयार को भी मॉइस्चर देना पड़ता है? ये बच्चों को और अंडों के लिए मॉइस्चर दे रहे हैं ना, वैसे भी इसको मॉइस्चर में रखना है, 20% मॉइस्चर इसमें रखना है, वरना इसके माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे। इसमें जब ये लड्डू बनाया, ठीक है, बन गया लड्डू, ठीक है, इसको आपने आराम से भोरा, ये देखें भूर गया, ठीक है। ये मॉइस्चर आइडियल है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा नर्सरी के लिए आइडियल है। नर्सरी के लिए वैसे भी अभी मॉइस्चर इसका कम है ना, अभी हमने हार्वेस्ट करनी है। अब ये अगर ज़्यादा होगा ना, इसको दबाएंगे ना, इसमें से पानी निकलेगा, तो नहीं निकलना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये लड्डू हो गया, अगर गोबर होता ना इतना आराम से नहीं होगा। अभी वर्मी कंपोस्ट है, ये इसको ज़रा सा ऐसे किया, ये देखें चाय की पत्ती की तरह खिल गया। अभी इसके अंदर छानना नहीं लगा हुआ है, हम जमींदारों को छानने की जरूरत नहीं फिर है। हम छाना निकालेंगे, लगाएंगे जी। फिर जो छन के नीचे निकलेगा उसमें नहीं होगा कुछ? नहीं, उसमें ना बच्चे होंगे ना इसके ककून होंगे। तो यहाँ कितने दिन का टाइम आप सजेस्ट करते हैं? इसके अंदर हम जो है तकरीबन 20 से 25 दिन का दौरानिया होता है।